ओम शांति। आइए सुनते हैं आज 5 सितंबर 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, सियाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? उत्तर, सियाने बच्चे अभी से अभ्यास करेंगे कि अंत काल में केवल बाबा की ही याद रहे। देह संबंध और संपत्ति से ममता निकालकर केवल बाबा से लगाव रखें। ऐसा अभ्यास ही उन्हें कर्मातीत बनाकर बाबा के पास ले जाएगा। प्रश्न 2, योग अग्नि किसे कहते हैं और उसका फल क्या है? उत्तर, आत्मा जब बाप को याद करती है तो पाप जलते हैं, इसे योग अग्नि कहते हैं। इसका फल है आत्मा शुद्ध, पवित्र और विकर्म मुक्त बन जाती है। यही एकमात्र उपाय है आत्मा को पावन बनाने का। प्रश्न 3, पतित पावन और जगत गुरु कौन है? उत्तर, केवल शिव बाबा पतित पावन और जगत गुरु हैं। वही रचना का आदि मध्य अंत जानते हैं और संपूर्ण विश्व की सद्गति करते हैं। मनुष्य, देवता या सन्यासी किसी के पास यह शक्ति नहीं है। प्रश्न 4, ग्रस्त व्यवहार में रहकर कौन सी बहादुरी दिखानी है? उत्तर, कमल फूल समान पवित्र रहना ही सच्ची बहादुरी है। सन्यासी तो ग्रस्त छोड़ देते हैं, परंतु ईश्वरीय बच्चे ग्रस्त में रहते हुए भी पवित्रता निभाते हैं। यही सच्चा महावीरपन है। प्रश्न 5, इस पढ़ाई को ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि यहाँ भगवान खुद आकर बच्चों को पढ़ाते हैं और उन्हें नर से नारायण, मानव से देवता बनाते हैं। यह साधारण स्कूल नहीं बल्कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जहां विश्व की बादशाही प्राप्त होती है। प्रश्न 6, सिर्फ बीके लिखने की बजाय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी क्यों लिखना चाहिए? उत्तर, क्योंकि ब्रह्मा नाम तो अनेक मनुष्य का होता है, परंतु प्रजापिता ब्रह्मा ही वास्तविक आदि पिता है, जिनके द्वारा शिव बाबा ज्ञान देते हैं। सही नाम से ही सही पहचान होगी। प्रश्न 7, डबल ताजधारी कौन बन सकते हैं? उत्तर, डबल ताजधारी वही बनते हैं जो नंबरवार पुरुषार्थ कर पवित्र रहते हैं और निरंतर बाप की याद में टिकते हैं। सिर्फ सरेंडर करने से यह पद नहीं मिलता, बल्कि सतत योग और सेवा से मिलता है। प्रश्न 8, दास दासी बनना अच्छा है या साहूकार प्रजा? उत्तर, साहूकार प्रजा बनना दास दासी बनने से बेहतर है, क्योंकि दास दासी को उतना मान सम्मान और सुख नहीं मिलता जितना साहूकार प्रजा को। बाबा कहते हैं ऊंचा पद पाना है तो याद और सेवा करनी है। प्रश्न 9, सच्ची रूहानी यात्रा कौन सी है? उत्तर, सच्ची रूहानी यात्रा है आत्मा का बाप को याद करना। इसी यात्रा से आत्मा शांति धाम पहुंचती है और विकर्म नाश होते हैं। बाकी सब शारीरिक यात्राएं हैं जो मुक्ति नहीं देती हैं। प्रश्न 10, सतयुग में शरीर छोड़ने की अवस्था कैसी होती है? उत्तर, सतयुग में आत्मा शरीर खुशी से शरीर बदलती है, जैसे सर्प अपनी पुरानी खाल छोड़ देता है। वहां मृत्यु को दुग्ध नहीं समझा जाता, बल्कि सहज और सुखद अनुभव होता है। प्रश्न 11, कर्मातीत अवस्था का महत्व क्या है? उत्तर, कर्मातीत अवस्था ही आत्मा की सबसे ऊंची स्थिति है। जब आत्मा पूरी पवित्र बन जाती है तब शरीर आप ही छूट जाता है और आत्मा बाबा के पास चली जाती है। अंत में सभी बच्चों को इस अवस्था तक पहुंचना है। प्रश्न 12, शिव शक्ति पांडव सेना किसे कहा गया है? उत्तर, बाबा के बच्चे जो उनकी याद में रहते हैं और पवित्रता निभाते हैं, वही शिव शक्ति पांडव सेना कहलाते हैं। वही स्वर्ग के द्वार खोलते हैं और उन्हीं में शक्ति का प्रवेश होता है। प्रश्न 13, अकाले मृत्यु क्यों होती है? उत्तर, यहाँ देह अभिमान, पाप और अशुद्धि के कारण अकाले मृत्यु होती है, जबकि सतयुग अमर लोक में अकाले मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वहां आत्माएं पवित्र और सुखी होती हैं। प्रश्न 14, निर्विघ्न स्थिति का फल क्या है? उत्तर, निर्विघ्न स्थिति आत्मा का फाउंडेशन मजबूत बनाती है। ऐसे आत्माएं अंत में पास विद ऑनर हो जाती हैं और फर्स्ट डिवीजन में आती हैं। यही सच्चा विजय का मार्ग है। प्रश्न 15, दूसरों को बदलने और प्रकृति को बदलने का साधन क्या है?
उत्तर योग बल अर्थात शांति की शक्ति। मुख से कोर्स कराने से व्यक्ति बदल सकते हैं, पर प्रकृति के परिवर्तन के लिए शांति की शक्ति यानी योग की ज्वाला ही काम आती है। हर रोज की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।